Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello Aquarius यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप प्रेमी प्रेमिका है, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और नो कांटेक्ट चल रहा है, ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पति पत्नी हैं, अगर आप एक साथ रहते हुए भी नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, सेपरेशन में अलग अलग रह रहे हैं, तो भी ये वीडियो देख सकते हैं। आप कोई भी रिश्ते के लिए ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे आप जिस रिलेशनशिप के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, उस रिलेशनशिप की अभी एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चली, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, अभी आपकी दोनों में जो सिचुएशन चल रही है उसके रिगार्डिंग उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। और क्या 15 से 30 जुलाई 2025 में कांटेक्ट करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, आपकी भी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी, फीलिंग, एक्टिविटी, इंटेंशंस आपके लिए क्या है नो कांटेक्ट में, आपकी भी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? एक्वेरियस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है अभी उनके लाइफ में? एक्वेरियस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? 15 से 30 में कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है, एक्टिविटी क्या है, फीलिंग क्या है, एक्वेरियस की भी फीलिंग क्या है इस सिचुएशन में? प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। ठीक है, चलिए। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर सिचुएशन ऐसी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पर अकेले रहना है, आपको अभी कहीं पर इनके बगैर रह सकते हैं, आप इनके बगैर रह सकते हैं। अपने काम करियर में आप बिजी हैं, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको बंधन नहीं चाहिए, आपको कहीं पर कोई बंधन नहीं चाहिए, आपको फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए। आपको ना कमिटमेंट देनी है, ना इस रिश्ते में जिम्मेदारी निभानी है, ना कहीं पर आपको इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ना है। इनका ऐसा है कि भाई इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है, आपने इनको छोड़ दिया है, तो वहाँ पर कहीं पर इनको अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है। बहुत प्यार करते हैं ये, अभी भी इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते में अभी ये सिचुएशन ऐसी आई है, क्यों आई है? क्योंकि खुशियों की बात है कि खुशियाँ एक दूसरे के साथ अभी नहीं रही है, या भाई मेरी खुशी अलग तुम्हारी खुशी अलग, वो टॉपिक है। शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में फैमिली बहुत इंटरफेयर कर रही है, रीमैरिज का सवाल है, वो सारी बातें। तो वहाँ पर ये स्टक है, आपके बारे में सोचते हैं और भी दिमाग में लाते हैं कि और क्या करें जिससे हम दोनों का रिश्ता और सुधर सकता है। आपका क्या चल रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये रिश्ता ही बर्डन हो गया है, आपको ये सिचुएशन भी बर्डन तो मुश्किल भरी लग रही है, बट ये रिश्ता बर्डन लग रहा है। आप दोनों में कहीं पर एक ऐसा कम्युनिकेशन हुआ है कि जिस वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़े बहुत हो गए हैं। वहाँ पर आपके दिल में भी बहुत कुछ चल रहा है, आप दिखा नहीं रहे हैं, बट आपने अभी कहीं पर वेट कर रहे हैं कि ठीक है हो जाएगा ठीक, लाइफ में हम दोनों की लाइफ में ये सब बातें ठीक हो जाएगी। और वहाँ पर कहीं पर अभी आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, चाहे ये हो चाहे ना हो, बट यस आप आपके लाइफ में जीना तो चाहते हैं। अभी इनका क्या है कि इनको आपके बगैर अच्छा नहीं लग रहा है, ये सोच रहे हैं कि और क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार तो भाई हम दोनों ने किया है, हम दोनों का एक सोलमेट वाला कनेक्शन है, हम दोनों मिले ही एक दूसरे के लिए, हम दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छे है। भले इस रिश्ते को समाज नहीं मान रहा है या भले इस रिश्ते को फैमिली नहीं मान रही है, तो हम दोनों मिलके इस रिश्ते का कहीं पर कुछ बातें सुलझाते हैं। नहीं तो भाई नहीं सुलझी तो भाई तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते। तो वहाँ पर कहीं पर जो है अभी ये दूर की ज़रूर से सोच तो रहे कि क्या करना है। ये अपनी तरफ से कांटेक्ट तो नहीं करना चाहते, बट आप दिमाग में बने हुए हैं। शादीशुदा है आप लोगों, तो कहीं पर लॉयर तक बात जाएगी, ये ऐसा प्लान कर रहे हैं कि या तो चीज़ों को सुलझाते हैं,
नहीं तो भाई डाइवोर्स ले लेते हैं, लॉयर तक जाते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, और वहाँ पर कहीं पर एक्सपेक्टेशन है कि एक कुछ गुड न्यूज़ रहेगी हम दोनों में, ये बातें हैं। तो देखो ऑल ओवर में देखो तो ये सारी की सारी एनर्जी टेम्पररी आई है, टेम्पररी आई है। तो इसमें बदलाव हो सकता है, यस हो सकता है, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, समझदारी से बात करते हैं, तो बदलाव ज़रूर से होगा, ये बात तो सही है। नहीं तो भाई इनका माइंडसेट तो है भाई कि या तो चीज़ों को सुलझाएंगे हम दोनों मिलके, नहीं तो फिर तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। तो ये दूर की सोच तो रहे कि तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कि अभी चीज़ों को कंप्लीट करना है, बट ये सब सारा सोच में चल रहा है। प्रैक्टिकली इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली इनकी लाइफ में जो लॉन्ग एनर्जी आई है वो यही आई है कि आपको याद तो करते हैं और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ये इनके दिमाग में ज़रूर से है। तो भाई आप भी ऐसा चाहते हैं तो एक बार बात कर लो। बट जहाँ तक मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ना, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ही कहीं पर इस रिश्ते में अभी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या आप कहीं पर इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा इस रिश्ते में, ऐसा मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो, आप बताइए कमेंट में अगर मैं गलत हूँ तो। इनके इंटेंशंस क्या है, चीज़ों को सुलझाने के हैं, नहीं तो तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। बट आपको इनको आपके लिए है भाई, कुछ तो है, प्यार है, बॉन्डिंग है, आप जैसा कोई नहीं, वो चीज़ें हैं भाई इनके दिमाग में। एक्टिविटी क्या चल रही है, तो एक्टिविटी वही है कि दिमाग में सोच विचार चल रहा है कि क्या करना है, चीज़ों को सुलझाना है तो कैसे सुलझाए, प्लानिंग प्लॉटिंग भी चल रही है, नहीं तो फिर ये आगे बढ़ जाएंगे, कहे के आगे बढ़ेंगे, ऐसा ही नहीं कि भाई ख़त्म करो, ऐसा नहीं है। कई बार आप लोगों में कम्युनिकेशन ज़रूर हुआ है अभी आर पार वाला, क्योंकि ब्लॉक सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, ब्लॉक सिचुएशन दिख रही है इनकी तरफ से। 15 से 30 में ये कांटेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइड होने के बाद ये कर सकते हैं, बट अभी तो ये नहीं करेंगे। आपकी तो इच्छा मुझे बिल्कुल ही नहीं दिख रही है कि आप कहीं पर करेंगे इनको कांटेक्ट, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपने ही इनको ब्लॉक करके रखा है, वो वाली बात है। तो इंटेंशंस है, अच्छे हैं, सुलझाने के हैं। एक्टिविटी बोला है मैंने, अकेलापन है, सैडनेस है, प्यार करते हैं, सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं, और ये भी सोच रहे हैं। कैरेक्टर बोलूँ तो कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती। आप लोगों में टॉपिक ही फैमिली, जात पात, शादी, रीमैरिज, ये हस्बैंड वाइफ वाली बातें हैं। बाकी बोलूँ तो पड़ोसी भी हो सकते, एक ही एरिया में रहने वाले हो सकते हैं, या बचपन से अभी तक रहते थे एक एरिया में। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, दोनों साइड मैरिड भी हो सकते हैं। कामकाज से हिसाब से मिले हैं, रिश्ते नातों में रिश्ता है, दोस्तों की मदद से मिले होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रही है, बट ज़्यादातर लॉन्ग तो नहीं दिख रही है, ऑनलाइन ज़्यादा जुड़े रहते हैं, वो एक दिख रहा है। राशियाँ बोलूँ स्पेसिफिक तो सबसे पहले जो राशि आती है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ रही है। क्यों? क्योंकि अकेले रहना है, जिम्मेदारी नहीं लेना है, कमिटमेंट नहीं देना है, शादी की बातें, फैमिली की बातें, रीमैरिज की बातें, वो सारी बातें हैं, छोड़ देना है, मुझे नहीं रहना है, वो है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पहली है, फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, क्योंकि प्यार भी तो है। तीसरा एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, और एक्वेरियस जमेनी इक्का दुक्का रहेगा। ऐसे ही आपके जीवन में भी कुछ ऐसे चल रहा है, समस्याएं चल रही, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है, क्या हम दोनों के नसीब में लिखा है। पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए, सवालों के जवाब लीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल, कम चार्जेस में एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आई होप सो मैं इस रीडिंग को अच्छी तरह से समझा पा रही हूँ, ऐसा आपको भी लग रहा है तो कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता,
Stay blessed and God bless you.